महीने में गर्मी का टॉर्चर जारी है। शहर शहर नौतपा का कहर दिख रहा है। कई शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच चुका है। तीन तस्वीरें आप देखिए। फतेहाबाद, हिसार और नूह की ये तस्वीरें हैं, जहां गर्मी से, प्रचंड धूप से लोगों की मुसीबतें तो बढ़ ही रही हैं, जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। जीव जंतुओं को भी इस बरसती आग ने झुलसा कर रख दिया है। गर्मी का ये फाइनल टॉर्चर अब देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए फतेहाबाद में, जहां सड़कें खाली नजर आ रही हैं, तो वहीं नूह में भी, हिसार में भी जीव जंतु पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। नौतपा का कहर देखा जा रहा है और दुकानों में भी दोपहर के वक्त सुनसान देखा जा रहा है। और बढ़ती गर्मी से, नौतपा से जूझते हुए दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। ज़्यादा ही टेम्परेचर है आज, तो थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो लेकिन वो है कि गर्मी है, क्योंकि मॉइस्ट ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, तो ऐसे में प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। हम लोग अभी एक्चुअल में हिल स्टेशन से घूम के आ रहे हैं, तो यहाँ का पारा का उतना अनुमान हो नहीं पाया था, एग्जैक्ट अनुमान हो नहीं पाया था, तो वही छाता वगैरह नहीं ले पाए। वैसे पानी वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। पार्क में बैठने के लिए जगह होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग उन्हीं के हैं, वो लोग हमसे ही हैं। गर्मी से बचने के लिए पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और जैसे कि दुपट्टा है, दुपट्टा ओढ़ के रखो, ज़्यादा कि घर से ज़्यादा बाहर मत निकलो धूप में, जैसे धूप हो तो ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। बस यही है कि अपना सेहत पर ध्यान ज़्यादा ही रखो। गर्मी से बचने के लिए यही है, ज़्यादा पानी पीते हैं, धूप से थोड़ा बच के चलते हैं। पानी बहुत पी रहे हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, खाली पेट बिल्कुल नहीं घूम रहे हैं। अभी हम लोग तो बाहर एमपी से आए हैं और वहाँ का मौसम थोड़ा सा यहाँ से अलग है, मॉडरेट है, ठीक है। वहाँ बारिश भी हुई है, लेकिन यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है, और गर्मी तो वहाँ से जस्ट मान के चलिए 10 डिग्री ज़्यादा ही है। अभी मैंने देखा यहाँ पर जैसे लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ से भी उनको हटाया जा रहा है। कई लोग बाहर से आते हैं, हम लोग जैसे बाहर से आए, हमारे पास बैठने का ऑप्शन नहीं है। यदि हम यहाँ पर रुक कर बैठना चाहें तो ऑप्शन नहीं है, बस ये है कि घूम के और निकल जाएं। लेकिन देयर माइट बी चांसेस कि सिक्योरिटी रीज़न से हो सकता है यहाँ पर वो फैसिलिटी ना हो, लेकिन हाँ कुछ होना चाहिए कि कोई थोड़ी देर बैठ जाए और निकल जाए। वो गर्मी से बचने के लिए हम लोग ये है कि घर से पहली बात अपनी सेफ्टी खुद लेके निकले, क्योंकि क्या है मौसम का तो आप देख ही रहे हैं कि गर्मी कम होना नहीं है। बाकी क्या है कि बच्चे और बुज़ुर्ग है, तो उसकी सेफ्टी आप घर से खुद लेके निकले, ORS वगैरह साथ में रखे तो ज़्यादा बेटर है, और बाहर थोड़ा सा जाने आने में प्रिकॉशन रखें। छाया की तो बहुत ज़रूरत है ऐसी गर्मी में, वही एक सहारा है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा यहाँ की लोकल वो सपोर्ट करे। हम लोग एक्चुअली बाहर से आए, मैं MP से आया हूँ। पानी पी रहे हैं, ज़्यादा पानी की बोतल साथ में कैरी कर रहे हैं, और ठंडा जूस वगैरह जो मिलते जा रहा है वो कंटिन्यू लेते जा रहे हैं। वो खाने पे ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ज़्यादा तेल वेल का कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ पानी पे ज़्यादा फोकस कर। बाहर का खाना तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है, पानी जूस वगैरह पे फोकस करे करने का तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि लिक्विड डाइट ज़्यादा रखना पड़ेगी। खाने पे ज़्यादा खाना लिमिटेड खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर का खाने से मतलब नहीं है। धूप से बचने के लिए सबसे पहले तो आंखों पे क्या बोलते फोकस जाता है, तो हमें चश्मा वेयर करना चाहिए, कैप वगैरह वेयर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी धूप है। अगर इस धूप में हम बाहर निकलते हैं तो हमें क्या बोलते बीमारी होती है, या हमें क्या बोलते चक्कर वगैरह आते हैं, लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह और लिक्विड डाइट यूज़ करनी चाहिए, और बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि तेल वगैरह की जो चीज़ें रहती है, इससे हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहती है। तो इससे बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट को फॉलो करना चाहिए। तो हरियाणा में भी गर्मी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे लोग बेहाल हैं। राज्य के 9 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, और सिरसा 44 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिन यानी 9 और 10 जून को लू के थपेड़े और भी तेज होंगे। हरियाणा के 11 जिले जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी और मेवात में भीषण लू की चपेट देखने को मिलेगी। इन जिलों के लोगों को गर्मी से बचने के लिए खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
हरियाणा में गर्मी एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने लगी है। हालांकि जिस तरह से जून के पहले सप्ताह में बारिशों के 3 दौर जारी रहे थे, उससे तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब अचानक से गर्मी बढ़ने लगी है। आईएमडी ने हरियाणा में 9 और 10 जून को हरियाणा के 11 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो दूसरी तरफ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही साथ आपको हरियाणा के अधिकतर शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खासकर वो जिले जो राजस्थान से सटे हुए हैं और जहां पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख सामने आने लगा है। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में कल सिरसा सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार और रोहतक में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। तो हरियाणा में कल 9 जिले ऐसे थे जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। एकदम से गर्मी के बढ़ने के कारण आमजन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 9 और 10 जून को हरियाणा के 11 जिलों के लिए जिस तरह से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया, उसको देखकर लग रहा है कि तापमान आने वाले दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। ऐसा माना जा सकता है कि हरियाणा में मानसून का आगाज 24 जून के बाद होगा। तो तब तक प्रचंड गर्मी का ये सिलसिला और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का ये सिलसिला जारी रह सकता है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार की, और अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां तो चलिए जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, विजय कुमार नोएडा से, शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। शशि, आप ही का रुख करूंगी क्योंकि हिसार की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, और हिसार की ही बात करें तो आगामी और कितने दिनों तक इसी प्रकार का तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा हिसार में और दक्षिणी हरियाणा में? साथ ही साथ में राहत कब मिलने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से अभी तापमान में जिस तरह से आज अचानक से एकदम से बढ़ोतरी नज़र आ रही है, उससे अभी जल्दी से राहत मिलती तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जून का पहला सप्ताह बड़ी आसानी से निकल गया था, क्योंकि बारिशों के दौर ने तापमान को नीचे लुढ़का दिया था। लेकिन अब जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कम से कम 11 जून तक तो फिलहाल इससे राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। खासकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव को लेकर। लेकिन आज का तापमान, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि तापमान आज हिसार का अभी इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस है। तो निश्चित तौर पर अगर आज 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिल रहा है, तो कल तो पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर, तो कल तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस को पार करने का पूरा अंदेशा है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो नेचर का अपना एक अलग फंडा होता है, और जब ज़्यादा गर्मी और दबाव बनता है तो कहीं ना कहीं हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि बारिश के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो फिलहाल कुछ 3-4 दिनों तक तो मौसम के इसी ट्रेंड के बने रहने के आसार हैं, जिसमें लू के साथ साथ आंधी और गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जो है जारी रहेगा, खासकर हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में। और साथ ही साथ राजस्थान से आने वाली हवाओं के चलते भी लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। ठीक है देवेश, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो कि कोविड केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एडवाइजरीज किस तरीके से जारी की गई हैं? क्योंकि अभी तक का मौसम जो था वो हल्का ठंडा, बारिश, तेज हवाएं, धूल देखी जा रही थी, आंधी देखी जा रही थी, लेकिन अब ये प्रचंड गर्मी, इससे और भी ज्यादा लोगों को बीमारियां हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी है, साथ ही साथ में और क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं इस बढ़ते तापमान को देखते हुए? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही तमाम जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अलग अलग जगह दिल्ली में वाटर कूलर जो है वो लगाए गए हैं ताकि पानी की किल्लत लोगों को ना हो। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे जाहिर सी बात है लोगों की जो पानी की डिमांड भी बढ़ती है, पीने की भी डिमांड बढ़ती है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह से अचानक से मौसम बदल रहा है उसका इम्पैक्ट ज़रूर लोगों पर पड़ता है, उनके हेल्थ पर पड़ता है, तो इसको ध्यान में भी रखा जाए।
बच्चे और बुजुर्ग हो, बेसिकली उनको इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहने, छाता ज़रूर लें, सर पर कुछ ज़रूर कपड़ा रखें जिससे कि सीधी धूप जो है उनके ऊपर ना पड़ सके। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दिल्ली में 41 डिग्री का जो तापमान है वो बना हुआ है और अचानक से मौसम में बदलाव हुई है। तो मौसम विभाग की भी माने तो जो ये सप्ताह आने वाला है इसी तरह जो है गर्मी पड़ने वाली है। जो लू है वो और तेज़ चलेगी, यानी कि और जो गर्मी है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसकी परेशानी लोगों को उठानी भी पड़ेगी। कोविड के जैसे कि आपने जिक्र किया वो भी मामले बढ़ रहे हैं, 600 से ज़्यादा जो है कोविड के केसेस हो गए हैं, 7 लोगों की जा चुकी है। और इसमें भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का मानना है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि वही आपकी सुरक्षा एक तरह से कवच है। हालांकि पैनिक होने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पॉल्यूशन का स्तर भी दिल्ली में बढ़ा हुआ है, ग्रेप 1 लागू किया हुआ है CAQM ने। तो एक तरफ गर्मी है, कोविड है और तीसरी तरफ पॉल्यूशन है, यानी कि 3 मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, फिर कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरत है लोगों को अवेयर होने की, गर्मी से खुद को बचाने भी है, पॉल्यूशन से भी बचाना है, और जो तीसरा है बिल्कुल देवेश, यानी कि ये जो त्रिकोणीय मार दिल्ली के लोग झेल रहे हैं, स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा सकता है और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ऐसे में ज़रूरत है। देवेंद्र, गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम तापमान क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या एडवाइजरी, प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए शिवांगी, बिल्कुल आसमान से बरसती हुई आग और लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों के माथे से पसीना छुड़ा रहा है। तो दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो बारिश थी, बीच बीच में बारिश आ रही थी, हवाएं चल रही थी, तो उससे जो तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में बढ़ोतरी है और यही कारण है कि उमस भरी ये गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के पसीने छुड़ा रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि मानसून में अभी वक्त लग सकता है। इसके अलावा जिस तरह से प्रदूषण को लेकर भी ग्रेप 1 लागू किया गया है तो निश्चित तौर पर दिल्ली NCR के लिए एक बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ लगातार बढ़ती हुई गर्मी और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, हालांकि स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ये लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और बच्चे इस धूप में बाहर ना निकलें, और यदि आप बाहर जा रहे हैं तो सर पर या तो छाता लें या कोई कपड़ा डाल लें, जिससे सीधी जो धूप है वो सीधी ना पड़े। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी के बीच फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मानसून जब तक दस्तक देगा। ठीक है देवेश, आप रुकिए। विजय कुमार हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं नोएडा से। देवेश, मैं लौटूंगी। विजय, लोग हो तो आसपास उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, प्रतिक्रिया लीजिएगा कि इतनी अचानक से जो मौसम बदला है, धूप गर्मी बढ़ गई है, क्या रिएक्शन लोगों का? अचानक से मौसम चेंज होने के बाद से अगर नोएडा की बात की जाए तो आज नोएडा की कई सड़कें बिल्कुल खाली नजर आई। सड़कों पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। जो जिसको जरूरत है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही एक एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। जो बुजुर्ग हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, वो घर से निकलते वक्त उनके जो गार्जियन है उन जो चीजें बताई गई उसका इस्तेमाल करें। और नोएडा प्राधिकरण द्वारा कल से ही, शनिवार से ही चौराहों पर, रेड लाइट पर, जहां पर ज्यादा पब्लिक होती है वहां पर मिट्टी के बर्तन लगाए गए हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को अगर प्यास वहां से जा सकता है। और ऐसे में अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाना और अचानक से गर्मी बढ़ जानी तो लोगों को समस्या तो आ रही है, पर समस्या का प्रशोषण लेना भी बहुत जरूरी है। जी विजय, अगर संभव हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस वक्त मैं नोएडा के सबसे परिसर के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर लोग जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक आध 2 लोग दिखाई दे रहे, हो सकता है गर्मी की वजह से आज संडे में लोगों का कम आना जाना दिखाई हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि माना जाए देवेंद्र, अभी भी सड़कें खाली दिख रही हैं और
इस वक्त नौतपा जैसी गर्मी उत्तरी भारत में देखी जा रही है। मॉनसून को लेकर बात करें देवेंद्र, तो कब तक आने की संभावना जताई जा रही है? मौसम विभाग का क्या अनुमान है? देखिए शिवांगी, बिल्कुल अभी फ़िलहाल जिस तरह से लगातार जो गर्मी है, जो तापमान लगातार बढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं अभी मौसम विभाग का ये मानना है कि गर्मी से तो राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और मानसून को लगभग 20 से 25 के बीच मानसून आने की संभावना है। तो तब तक इंतज़ार लोगों को करना होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसी तरह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को और ज़्यादा यूँ कहें कि गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। फ़िलहाल जिस तरह से अभी इंतज़ार करना होगा मानसून का, क्योंकि जब तक मानसून नहीं आता है तब तक शायद इसी तरह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच में मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून के आने के बाद ही इस तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं माथे पे, एक तरफ गर्मी पसीना छुड़ा रही है तो दूसरी तरफ प्रदूषण जो कि ग्रैब 1 लागू किया गया है वो भी माथे पर लकीरें कहीं ना कहीं चिंता की बनाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ बारिश के जल भराव की समस्या से परेशान होना पड़ता है तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच लोगों को यूँ कहें कि बड़ी मार झेलनी पड़ती है। तो ये एक चिंता का विषय है। एक तरफ लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है तो दूसरी तरफ ग्रैब 1 भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गंभीर स्थिति में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी। शशि, बात करें किसानों की, तो इस वक्त ये जो बढ़ती धूप है, तपिश है, किसानों के लिए ये कितनी मुश्किलात बढ़ाने वाली? देखिए, गर्मी जब भी आती है और जब गर्मी अपनी पीक पर होती है, जिस तरह से अब आज कल और परसों देखने को मिल रही है गर्मी, तो उसमें एक बात निश्चित तौर पर है कि किसानों को भी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का यही कहना है कि जहाँ पर बिजाई चल रही है या जहाँ पर भी सिंचाई की ज़रूरत हो वहाँ पर ख़ास तौर पर पानी का ख्याल रखें, क्योंकि अभी तो बारिशों के कोई आसार नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद ही पानी का इंतज़ाम करना होगा और साथ ही साथ जो अपनी फसल है उनकी बिजाई का ख्याल रखना पड़ेगा। फलदार और सब्जियों के लिए भी साफ तौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का यही कहना है कि जहां पर भी ज़रूरत हो वहां पर पानी की सिंचाई करें, क्योंकि गर्मी से और जिस तरह की भीषण गर्मी अब एकदम से अचानक से मौसम में देखने को मिली है उससे पौधों को नुकसान की भी पूरी संभावना बताई गई है। ठीक है, देवेश, बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से समर एक्शन प्लान को लेकर क्या चर्चा जारी है, क्या तैयारियां? देखिए, सरकार की तरफ से गर्मी को देखते हुए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। हॉस्पिटल्स को भी कहा गया कि पूरी तैयारी रखें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि तो वहाँ पर वो एडमिट हो सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। तमाम सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सरकार पहले से उनको अलर्ट जारी कर देती है। मौसम में जिस तरह का बदलाव आता है तो इसको लेकर पहले ही सरकार अलर्ट है। दिल्ली में अलग अलग जो चौराहे हैं वहाँ पर कोशिश ये है सरकार की कि वहाँ पर वाटर कूलर लगा दिए जाए। हालांकि कुछ जगह अभी लगाए भी गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं उनको इसका फ़ायदा होता है कि अगर उनको प्यास लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी इतनी पड़ रही है तो प्यास लगेगी, तो वो पानी पी सकते हैं। और डॉक्टर्स का भी मानना है, एक्सपर्ट और डॉक्टर्स वो भी यही कहते हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो छाता या फिर कोई ऐसा कपड़ा सर पर रखें जिससे कि सीधी धूप आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट इस पर अगर आपकी धूप पड़ेगी, लू लगेगी तो आपकी हेल्थ को जो है नुकसान होगा। उसको ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी है। पिछली बार भी देखा गया था, बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, कई लोगों की जान भी गई थी। तो इस बार सरकार की कोशिश ये है कि पहले से अलर्ट रहे और हॉस्पिटल्स में भी पूरी तैयारी रहे। अगर बड़ी संख्या में लोग एडमिट होते हैं या फिर पेशेंट आते हैं तो उनका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कराया जा सके, इसके लिए भी अलग अलग हॉस्पिटल्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मौसम विभाग भी मान रहा है कि ये जो एक सप्ताह है ये काफ़ी गर्म रहने वाला है और जो लू है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जो सप्ताह का अंत है, सैटरडे संडे, हो सकता है कि मौसम में बदलाव आए और हल्की बूंदाबांदी की जा रही है कि लगातार ये जो तापमान बढ़ रहा है इसमें लोग सतर्क रहें और सावधानियां बरतें। जो एडवाइजरी जारी की है उसकी अनुपालना करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, देवेश, विजय, शशि, देवेंद्र, तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए देखेंगे